Hello guys, welcome to my channel Learning Hub. If you don't ask, you don't get. So guys, आज हम दोबारा से अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं. पिछली बार मैं पेस्चराइजेशन स्टार्ट ही किया था, बट वीडियो का टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो गया था इस रिकॉर्डर का, तो मैंने नया रिकॉर्डर डाउनलोड कर लिया है. एंड आज मैं आपको पेस्चराइजेशन के बारे में बताने वाला हूँ. मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो चुका है, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. हमारा गोल है 500 सब्सक्राइबर्स का, प्लीज़ कंप्लीट करवा दो. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आता है pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then they are suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, called पेस्चराइजेशन. यहाँ पे बताया गया जो हमारा पेस्चराइज मतलब पैकेट में आया वाला दूध होता है, कोई भी सामान होता है, जैसा कि आप ले लो दूध, तो आपको 70 डिग्री सेल्सियस में 15 से 30 सेकंड तक आपको जो है क्या बोलते हैं हीट करना है इसको. फिर सडनली आपको स्टोर कर देना है, चिल्ड या स्टोर कर देना है. एंड अब हम जो है आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट डू यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर. मतलब आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा है. सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू अननेडेड आइज. यहाँ पे बताया गया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं एंड हम उनको जो है अपने नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते. हमें इसके लिए एक गैजेट चाहिए होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप. सेकेंड है दे कैन लिव इन ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट. वो किसी भी टाइप के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं. ranging from ice cold climate to hot springs and desert to marshy lands. वो आइस कोल्ड क्लाइमेट में, हॉट स्प्रिंग्स में एंड डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं. बहुत ठंडी जगहों में भी क्या बोलते हैं हमारे डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तानों में भी रह सकते हैं, स्प्रिंग्स में भी. सो अगला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको हवा, पानी एंड प्लांट एनिमल की बॉडी में मिल जाते हैं. दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. वो मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं एंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. मैं आपको बाद में बताऊंगा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होते हैं. ये थोड़ी छोटी वीडियो होने वाली है, बट या अगला है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. वायरसेस थॉट different from the above mentioned living organisms are considered microbes. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी तो होते ही है, बट वायरस जो होता है वो एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है. मतलब वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो इन मेजर 4 ग्रुप्स में नहीं आता है, वो अलग कंसिडर किया जाता है. अगला यहाँ पे बताया गया है वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वायरसेस थोड़े से मतलब बहुत थोड़ा से अलग होते हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. दे प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म. वो जो है अपने आप को दोबारा रिप्रोड्यूस मतलब पैदा करते हैं सिर्फ होस्ट के अंदर. ठीक है, जैसे बैक्टीरियम, प्लांट एंड एनिमल सेल के अंदर. Some microorganisms are useful for chemical production of medicine and alcohol.
यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिकल प्रोडक्शन एंड मेडिसिन के लिए और अल्कोहल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। एंड आपको कमेंट्स में बताना है कि वो कौन से है। जिसका कमेंट सही होगा, जिसका कमेंट, उसको मैं शाउट आउट दूंगा। अगला है some microorganisms decompose the organic waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को। जैसे कोई हमारा बॉडी होगी, किसी जैसे चिड़िया का शरीर हो गया, वो मर चुका है, अब वो धीरे धीरे करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खाने लगेंगे एंड वो जो है डिकम्पोज कर देंगे उसको। डेड प्लांट्स को भी खा सकते हैं, वो एनिमल्स भी कर सकते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में कर सकते हैं एंड क्लीन अप करते हैं वो एनवायरनमेंट को। प्रोटोजोन कॉजेज सीरियस डिसीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटोजोआ जो है उसमें जो सीरियस डिसीजेज आते हैं वो डिसेंट्री एंड मलेरिया होते हैं। डिसेंट्री आपको पता है कि लूज मोशंस एंड मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अवर फूड एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे फंजाई की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो, ये मैं पक्का नहीं बोल सकता, बट फंजाई ही खानों पे लगती है। एंड या अगला है some microorganism reside in the root nodules of leguminous plants. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility। यहाँ पे बताया गया है कि वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में जाके नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रॉम एयर इनटू सोइल, मतलब सोइल जो एयर से एयर में बहुत सारी गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेज हैं, उसमें से सिर्फ प्लांट को चाहिए होती है नाइट्रोजन उसके रूट्स के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छान लेता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों होते हैं रूट्स में, वो मैं आपको बताता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को घर छाया चाहिए होती है, वो बाहर नहीं रह सकते, इसलिए वो नीचे रूट्स में रहते हैं एंड क्या बोलते हैं, वो नाइट्रोजन को लेते हैं। एंड यहाँ पे दोनों का फ़ायदा हुआ। वैसे तो मतलब प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया क्योंकि उसको चाहिए है, एंड क्या बोलते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को घर मिल गया रहने के लिए। सो यहाँ पे अगला है सम बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds। अगला है certain bacteria convert compounds of nitrogen present in the soil into nitrogen gas which is released to the atmosphere। so guys यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है एंड अगला हमारा अब आ जाता है एक्सरसाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ जैसे कि मैंने आपको बताया था माइक्रोस्कोप। ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। आपको पता है वो क्या है, नाइट्रोजन अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ईस्ट एंड कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये आपको पता होना चाहिए, पेपर में आता है, 7th क्लास वालों को बोल रहा हूँ मैं एंड पेज भी 7 ही है। सेकंड आता है टिक द करेक्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शुगर, सेकंड अल्कोहल, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोर्थ ऑक्सीजन। इसका आंसर है अल्कोहल। द फ्लोइंग इज एन एंटीबायोटिक, सोडियम बिकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल इज स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका आंसर। Carrier of malaria causing protozoan is female anaphylaxis mosquito। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एंड अगला है द मोस्ट कॉमन कैरियर, आपको पता है ये मक्खियाँ जो होती हैं वो मोस्ट कॉमन कैरियर होती हैं, गंद को अपने जीभ में रखी रहती हैं मुंह में। द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, मतलब
रेज हो जाता है, फूल जाता है ना, तो वो ग्रोथ चल रही होती है इस सेल की, इसलिए वो फूलता है. The process of conversion of sugar into alcohol it is called fermentation. So अगला हमारा आ जाता है क्या बोलते, मैच द फ्लोइंग. सो यहाँ पे फर्स्ट आता है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का होगा कॉजिंग कोलेरा. मतलब यहाँ पे ऊपर भी बताया गया है कि कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. राइजोबियम का है फिक्सिंग नाइट्रोजन. मैं यही आपको बताने वाला था, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले जो यहाँ पे था, यहाँ पे यार ये कहाँ पे था, ये यहाँ पे मतलब था, हाँ ये यहीं पे कहीं था. सो यहाँ पे मतलब ऊपर था, तो मैं बताने वाला था कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है. सो ये राइजोबियम नाम का होता है, ये करता है. अगला है लैक्टोबैसिलियस. लैक्टोबैसिलियस का काम है सेटिंग ऑफ कर्ड. ईस्ट का काम है बेकिंग ऑफ ब्रेड. अब प्रोटोजोन का है कॉजिंग मलेरिया. प्रोटोजोन से मलेरिया होता है. मैंने मलेरिया बोल दिया होगा शायद. एंड वायरस का है कॉजिंग AIDS. एंड ये AIDS क्या है ये मेरे को भी नहीं पता है. चलो सर्च करते हैं. यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा. कर लेते हैं. बट ओ सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ और ही हो गया. कोई बात नहीं, बैक टू द वीडियो, ये हम बाद में कर लेंगे. सो गाइस यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है. कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई? इफ नॉट, सो हाउ कैन दे बी सीन? ये आपको करना है ये आंसर, ठीक है, क्योंकि क्या बोलते जो मैंने ये बताया होगा कि किससे होता है. एंड गाइस आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ. इस वीडियो में जो है मैं करता हूँ एम कम से कम 50 लाइक्स तो आने चाहिए ना गाइस. सो प्लीज़ कर देना जल्दी से. एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही. नई वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो. एंड तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट.